चेक था वे चल ले ना, तुम भी कुछ बोलेगा ठीक है। सुन ले, थोड़ा बात तुम बोलो, थोड़ा बात की बोले। चलो शुरू ला, हम थोड़ा सा बोल देते हैं, उसके बाद तुम बोलना सोच लो। तो गाइस कैसे लगा हम लोग का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, उसके बाद तुम बोलना। ठीक है, अबे काटो। तो स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है इंडिया का एक हॉट टॉपिक, जिस पे काफ़ी लोग चर्चा कर रहे हैं और एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है, जो कि है वोट चोरी का। अब क्या कुछ सच है, क्या गलत है, आइए जानते हैं दो महान अनुभवी से। बताइए सर, इसमें क्या कुछ आपको लग रहा है? जी, वोट चोरी का मामला जो राहुल गांधी ने जो लगाया हुआ, कि सबसे पहले तो मेरे हिसाब से जो है कि राहुल गांधी ने जो बोला है या फिर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, अरे कहना क्या चाहते हो, क्या सच है क्या झूठ है, ये बात की बात है। सबसे पहले जो इल्ज़ाम लगाया गया है उस पर कार्रवाई या सुनवाई होनी चाहिए। जेन्युइन मुद्दा है, अगर वो गलत बोल रहे हैं तो आप उसको गलत साबित कीजिए। या फिर जो इतनी बड़ी संस्था है ना, जो ECI हमारी है, इतनी बड़ी संस्थान है, अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये चाहे तो किसी ऐसे तैसे या फिर अपने मन के हिसाब से अगर गवर्नमेंट को बिठाएगी, तो फिर आम जनता किस काम के लिए? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, अभी बताइए। देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी बात होता है उसका वोट का अधिकार, और वोट का अधिकार ही उसका कहीं निष्पक्ष रिजल्ट, जो इलेक्शन कमीशन है, लोगों का विश्वास उस पर सबसे ज़्यादा रहता है कि हम जो अपना वोट दे रहे हैं वो मेरा पार्टी को फेयर तरीके से जाए। हम नहीं जानते। हाँ, तो वही बात है कि देखिए, इससे क्या होगा कि लोगों का वो इलेक्शन कमीशन के प्रति थोड़ा जो झुकाव था वो कम आएगा, और लोकतंत्र पर ये भारी असर को देखने को मिलेगा। और जब निश्चित मतलब हम जो पार्टी को चुनते हैं वो सत्ता में नहीं आती है, तो बहुत तरह का बाद में विवेचना हो सकता है, जिसमें लोगों में विश्वास थोड़ा कम होगा और इससे अराजकता ज़्यादा फैलने की पॉसिबिलिटी होगा। अब राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी का बोले तो एक 5 वोट चोरी का 5 टॉपिक बनाया है, हम लोग 5 मुद्दा बताया है। इसमें से पहला मुद्दा है वो डुप्लीकेट वोटर्स, जिसमें से 11,965 केसेज उन्होंने फाइंड आउट किए हैं। इसका मतलब है कि एक वोटर का नाम अनेक बूथ लिस्ट में देखा जा रहा है, जैसे कि एक गुरप्रीत सिंह दांग का नाम आया हुआ है, जो 4 अलग अलग बूथों पे देखा गया है। एक ही वोटर अलग अलग शहरों में भी देखा जा रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? और इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सफाई अपना क्यों नहीं दे रही है? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर सफाई दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आपका जैसे कर्नाटका में इलेक्शन कमीशन एक्चुअल में नहीं कहा था, ये पार्टियों ने ऐसा कहा है कि इसमें एक और सवाल है जी। अगर सवाल हमारी हो रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जी, तो इसमें थर्ड पार्टी जो भी है या बीजेपी है, उसमें एंटर करने की उसकी क्या ज़रूरत है? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें जो है वो एंटर लेने का कोई इसमें मुद्दा नहीं उठता है कि आप, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सेपरेट बॉडी है। जी हाँ, बिल्कुल सेपरेट बॉडी है, ये किसी के लिए काम नहीं करनी चाहिए और किसी का इसमें स्पेशल समर्थन भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई इस पर विपक्ष या कोई अगर इस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सबको ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को साफ तौर पे। अगर इसका जैसे CCTV का जो एक बात आया है कि CCTV कैमरे का जो फुटेज है वो हम दिखाने के लिए, तो आप इसको पब्लिकली नहीं वो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम विपक्ष को तो दिखा सकते हैं। आप कमेटी बिठा के विपक्ष को तो आप दिखा ही सकते हैं, 4 लोगों को बिठा के। और दूसरा मुद्दा है फेक एड्रेस, जिसमें से 40,009 केसेस पाए गए हैं। इसमें वोटर्स ऐसे घर में रजिस्टर्ड हैं जहां वास्तव में घर है ही नहीं, जैसे कि 0 नंबर हाउस। क्या आपने कभी सुना है 0 नंबर हाउस? जी हाँ, ये 0 नंबर हाउस का वैसे तो सुने नहीं है कभी हम, लेकिन जैसे विपक्ष का और शायद इलेक्शन कमीशन का एक बयान आया हुआ है कि ये 0 हाउस जो होता है वो गांव की तरफ जो है वो हाउस नंबर बहुत जगह पे जो है वो नहीं पाया जाता है, तो 0 हाउस शायद उसी के लिए इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो ये जांच का मुद्दा है। सीधी सी बात है कि अगर गवर्नमेंट या फिर किसी विपक्ष ने अगर इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, इतना बड़ा विपक्ष की पार्टी है हमारी कांग्रेस, तो इल्ज़ाम लगाया है, तो ये कोर्ट का भी और गवर्नमेंट का भी और इलेक्शन कमीशन का भी ये कर्तव्य बनता है कि अगर इल्ज़ाम लगाया गया तो आप उसको जो है वो जाहिर रूप से आप उसकी सफाई दीजिए और ट्रांसपेरेंसी रखिए, आप छुप छुपा के। जैसे कहने का मतलब है सर, कहीं भी अगर वोट होती है तो उससे पहले साल भर 6 महीना पहले ही वहाँ पे सारा जांच वगैरह होने लगता है, कितने वोटर हैं, क्या है क्या नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? वो सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से वोट कराना, वहाँ के वोटर्स को जेन्युइन दिखाना कि वहाँ के वोटर्स हैं कि नहीं, इस चीज़ पे देखना। तो फिर वहाँ जब पहले सब चेक वगैरह होता होगा तो पहले ही उसका घर का आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए था, तो लास्ट में 0 क्यों दिख रहा है वहाँ पे?
ये कर्नाटका का जो मुद्दा आया है, जहाँ के राहुल गांधी ने जिस सीट के बारे में बात की वो कर्नाटका का सीट है। तो उन लोगों का कहना है कि ये जो सीट है ये कर्नाटका में पड़ता है और वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट है, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप जो लिस्ट दिए हुए हैं वो गलत दिए हुए हैं या सही दिए हुए हैं। तो देखिए, जब अगर कोई गवर्नमेंट लिस्ट देती है तो वो ESI को देती है, ठीक है। जी हाँ। तो उसका मेन काम, वहाँ से काम उसका स्टार्ट हो जाता है कि उसको आइडेंटिफाई करना कि जी क्या हाँ। गलत है क्या सही है। हाँ। फाइनली आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो पूरा रिस्पॉन्सिबल आप होते हैं। जी हाँ। ठीक है, मेरे हम हिसाब- क्या दिए हैं उसको वो मैटर नहीं करता जी है। हाँ। आपका काम है उसको आइडेंटिफाई करना, सही तरीके से प्रेजेंट करना, सही वोटर को वोट दिलाना। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला ना कि ये जांच का विषय है कि हमने जो आपको लिस्ट दिया था आपने वही रखा है, उसमें आपने फेरबदल कर दिया, ये भी तो हो सकता है। तो इसीलिए बोला कि मेरे हिसाब से जो है ये इसका जांच का विषय है और जो है पुख्ता तरीके से ट्रांसपेरेंसी रूप से जांच होना चाहिए इसका। ऐसा नहीं कि छुप छुपा के आप किसी तरह से अपना रिपोर्ट दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए चीज़ों में। तो ये पॉइंट वाकई में जवाब देने वाली है। जैसे कि राहुल गांधी ने उठाया है, 4-5 मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि फेक वोटर्स हो गया, इनवैलिड फ़ोटो हो गया, है ना, फेक एड्रेस वगैरह हो गया, बल्क वोटर्स हो गया, कि एक छोटे से जगह में बहुत सारे वोटर का नाम आया हुआ, कि एक छोटा सा कमरा में 60-70 लोगों का नाम। तो ये सब कहीं ना कहीं गलत है, इस पर जांच होना चाहिए। और एक जो इलेक्शन कमीशन है वो एक स्वतंत्र बॉडी है, एक सेपरेट बॉडी है, तो किसी को भी लीडर या किसी भी पार्टी से उसका कोई कनेक्शन नहीं रहना चाहिए। उसको एक निष्पक्ष तरीके से अपना काम करना चाहिए, है ना। जैसे कि लोगों का भरोसा इसीलिए उसके ऊपर है। वही हम जिस लीडर को चुनना चाहते हैं, जिस पार्टी को हम बनाना चाहते हैं, उस पर हम लोग वोट करते हैं। बट अगर पता चले कि मेरा वोट का मिसयूज हो रहा है या फिर अलग से वोटर्स पैदा हो जा रहे हैं जो कि वास्तविक में है नहीं, तो ये सब गलत है। मतलब उसको निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना चाहिए ताकि लोगों में भरोसा बनी रहे और सही मायने में सही पार्टी सत्ता में आए, जिससे कि विकास भी अच्छा हो। ये सब ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम किसी और पार्टी को दे रहे हैं, मेरा वोट कहीं और चल जा रहा है, या फिर जो जिंदा है उसका वोटर नाम से लिस्ट से नाम ही काट दिया जा रहा है और बाकी बात फेक वोटर्स पैदा हो रहे हैं। फेक वोटर्स एक पर्टिकुलर पार्टी को जा रहा है, जिसको नहीं भी आना चाहिए सत्ता में वो आ जा रहा है, तो वो विकास क्या करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो पब्लिक के नज़र में, जो जनता की नज़र में सही है, जनता जिस पार्टी को वोट देना चाह रही है उसको फेयर तरीके से वोट जाए। और बस यही है कि अगर कोई सवाल किया है तो उस पर खुल के आना चाहिए सामने इलेक्शन कमीशन को, ठीक है, अपना बात रखना चाहिए। तो गाइस, कैसा लगा हम लोग का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट टॉपिक बताएं किस टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं। और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।